आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं कि डिफरेंट सेलुलर रेस्पिरेशन के जो रिएक्शंस हैं, जिसमें ग्लाइकोलिसिस हो गया, सिट्रिक एसिड साइकिल हो गया, क्रब्स साइकिल हो गया, इसके अलावा ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन, उनसे ये एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और उसको स्टोर करता है फॉर द फ्यूचर यूज। फिर हमारे पास इसकी शेप को डिस्कस कर लेते हैं। शेप हमारे इसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनर मेम्ब्रेन होती है। उनके दरमियान जो स्पेस होती है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। फिर जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो फोल्ड करती है, तो वो क्रिस्टल बनाती है। फिर उसके बाद जो उसके इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो मैट्रिक्स मौजूद होता है। फिर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर लेते हैं। जो इसके नंबर हैं वो वारी करते हैं फ्रॉम सेल टू सेल। कुछ एल्गी के जो है उनमें सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रियन मौजूद होता है, जिस तरह प्रोटोज़ोआ क्योस उसमें हाफ अ मिलियन एक सेल के अंदर होता है। इसी तरह मेमेलियन लिवर सेल जो है उसमें 800 से 2500 के दरमियान ये वेरी करते हैं। फिर इसकी शेप जो है वो स्टैटिक नहीं होती, एक स्पेसिफिक शेप नहीं होती, ये वेरी करती रहती है डिफरेंट मेटाबॉलिक कंडीशंस के अंदर। फिर साइज़ इसका जो है वो जो मेमेलियन इसकी जो है वो मेमेलियन जो माइटोकॉन्ड्रियन इसका जो डायमीटर है 0.2 से 0.8 माइक्रोमीटर होता है। उसकी लेंथ जो है 0.5 से 1 माइक्रोमीटर। इसी तरह हर जो है सेल उसका एक डिफरेंट जो साइज़ होता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, इनर मेम्ब्रेन हो गया। जो आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है उसमें वो ज़्यादातर फास्फोलिपिड्स पर मुश्तमिल है, फास्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल, और उसमें प्रोटीन्स होते हैं वो जो कॉल्ड पोरिन, उनको पोरिन कहते हैं। अब इनका फंक्शन देख लेते हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं ये जो पोरिन और दूसरी जो प्रोटीन्स हैं ये चैनल बनाती है और उन सब्सटेंसेस को ये अलाउ करती है पास करने के लिए, जिनका माइटो का जो इनका मॉलिक्यूलर वेट है 10,000 से कम हो। जो दूसरी प्रोटीन्स हैं वो रिएक्शन को कैरी करती हैं फैटी एसिड में, फास्फोलिपिड बायोसिंथेसिस में और डिफरेंट ऑक्सीडेशन जो ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस होते हैं। फिर जो इसका हम बात कर लेते हैं, ये जो इसकी जो क्रॉस सेक्शनल ये इसका बताई गई है शेप। इस तरह ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ये इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया। इसी तरह ये क्रिस्टी जो है अटैच है इसके बाद इनर मेम्ब्रेन के साथ। ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन ये प्रोटीन्स में रिच होती है, इसके में बहुत ज़्यादा प्रोटीन्स होती हैं। इसके अलावा इस लिपिड टू प्रोटीन रेशो देख के 0.27 से 1 रेशो होती है। हाई प्रोपोर्शन फास्फोलिपिड इसमें जो कार्डियोलिपिन बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। ये इम्परमिएबल होती है इन पोलर एंड आयोनिक सब्सटेंसेस। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो परमिएबल होती है, उसमें ये पोलर आयोनिक सब्सटेंसेस पास कर जाती हैं। इसी तरह क्रिस्टी जो है इनर मेम्ब्रेन के साथ ये जो अटैच होते हैं, फोल्डेड फॉर टाइटली पैक हो के वो एक क्रिस्टी की शेप बनाते हैं। आगे फंक्शनल चेंजेस की बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया अंडरगो ड्रामेटिक चेंजेस। जब ये रेस्टिंग स्टेट से रेस्पायरिंग स्टेट में आती है तो इसकी शेप चेंज हो जाती है। जो रेस्पायरिंग स्टेट होती है उसमें जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड नहीं होती और क्रिस्टी नहीं बनाती। इसका जो वॉल्यूमेट्रिक जो होता है स्पेस वो बढ़ जाती है। आगे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस जो दो मेम्ब्रेन के इनर और आउटर मेम्ब्रेन के दरमियान जो होती है उसको इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इसकी जो कंपोजिशन है वो तो साइटोसोल की तरह होती है। आगे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है रीजन एनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर सिट्रिक एसिड साइकिल, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। इसमें डिफरेंट स्ट्रैंड्स ऑफ सर्कुलर डीएनए राइबोसोम्स मौजूद होते हैं। फंक्शंस जो माइटोकॉन्ड्रिया के डिस्कस करें तो इसमें डिफरेंट एंजाइम्स होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट, फैटी एसिड, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होते हैं। एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन भी इसी में मौजूद होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। उसके अलावा ये ऑक्सीडेशन में करता है, एनएडीएच, एफएडीएच की ऑक्सीडेशन में भी ये हेल्पफुल होता है। ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक एसिड साइकिल, डिफरेंट जो सेलुलर रिएक्शंस हैं, रेस्पिरेटरी रिएक्शंस हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। ये एनर्जी जो इनसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है इन रिएक्शन से, वो उसको स्टोर करता है एटी की फॉर्म में। आगे इसका क्लिनिकल एस्पेक्ट देख लें तो डिफरेंट जो डिजीज़ेज़ हैं जो इससे लिंक करती हैं। एक लुफ्टस डिजीज़ है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की एनर्जी जो ख़त्म हो जाती है। फिर और जिस तरह एज के जो रिलेटेड डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है, पार्किंसंस डिजीज़,
जो कि एक नर्वस डिसऑर्डर है। उसके अलावा ये हार्ट की डिजीज़ कार्डियोमायोपैथी, ये जब माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कम हो जाती है तो ये डिजीज़ेज़ होती हैं।